प्यारे दोस्तों, कुरान पाक बज़ाते खुद एक मौजज़ा है। इसका नुज़ूल भी मौजज़ा है और इसकी तरतीब भी मौजज़ा है। कुरान पाक से जुड़े बहुत से मौजज़ात ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज कुरान पाक के जिस मौजज़े के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, कुरान के इस मौजज़े के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जब वो छोटी सी थी, 4 से 5 साल की बच्ची थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ उसके घर पर खेलने चली जाती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी वालिदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी। चुनांचे वो हिंदू लड़की के साथ थोड़ी देर तक तो खेलती रहती थी, फिर उसकी वालिदा कुरान पाक पढ़ने के लिए उसको बुला लेती थी। उस हिंदू छोटी बच्ची का दिल ये चाहता था कि मैं अभी घर नहीं जाऊं, और फिर वो भी उसी मुसलमान बच्ची के साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। ये हिंदू लड़की थी, इसने कायदा भी पढ़ लिया था और बाकायदा कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। माँ बाप को कुछ खबर नहीं थी। जब मुसलमान लड़की ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल कर लिया तो इसने भी कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में से एक ऐसे नौजवान से कर दी जो बहुत ही सख्त यानी कट्टर हिंदू था और वो मुसलमानों का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। अब ये लड़की की शादी होने लगी तो वो अपने दोस्त की वालदा के आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना भी सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। माँ बाप को नहीं बता सकती, अगर बताऊंगी तो वो मुझे उसी वक्त कत्ल कर देंगे। और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो भी हिंदू है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। उसकी उस्तादनी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह पाक तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएगा। चुनांचे उस उस्तादनी ने उसकी शादी का तोहफ़ा तैयार किया और उस तोहफ़े में कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफ़ा दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की वालिदा से कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है। हमारा दिल ये चाहता है कि ये तोहफ़ा बच्ची यहाँ पर नहीं खोले बल्कि अपनी ससुराल में जाकर खोले। तो माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुँच गई। तो कुरान पाक का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर पहुंच गया। लड़की ने वहां जाकर उसको कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी दफ्तर चला जाता था, ऑफिस चला जाता था, तो वो घर पर अकेली होती और कुरान को निकालकर रोज़ाना पढ़ती और शौहर के आने से पहले पहले फिर से छुपा कर रख देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, यहाँ तक कि वो हामिला यानी प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया है, शौहर घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या बनेगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बन जाए कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊँ और वो भी मुसलमान हो जाए। उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। दोस्तों, अल्लाह की शान देखें कि एक दिन उसके शौहर ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया तो उसको पता चला कि उसको कैंसर की बीमारी है। शौहर बड़ा हैरान और परेशान होकर घर आया। अपनी बीवी को देखकर रोने लगा। तो बीवी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफ़ादार है, इतनी मोहब्बत करने वाली है, और अब तेरा मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का है। मैं बस अब मरने ही वाला हूँ। डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं तू 1 महीने भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसकी बीवी ने कहा, नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा मौजूद है, वो मैं करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं सही हो गया तो जो तुम कहोगी मैं वही काम करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तादनी को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी और उनको पानी पिलाती थी। शौहर ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती थी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की लगातार सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में कैंसर था ही नहीं।
कैंसर का निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। जब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गईं तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। उस लड़की ने कहा कि तुम कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। तो उसके शौहर ने पूछा कि तुम ये बातें क्यों कर रही हो। लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के साथ मुसलमान औरत के घर पढ़ने जाती थी और मैंने वहाँ से कायदा पढ़ा और कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल ही दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप दफ्तर चले जाते थे, ऑफिस चले जाते थे, तो मैं आपके पीछे कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाएं और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो जाए और आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, बेटे को भी कलमा सिखाया। अब ये मियाँ बीबी और बेटा सब मुसलमान हो गए। इनको डर ये था कि अगर मुसलमान होने का इजहार हमने कर दिया तो हमारी बिरादरी वाले हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की ज़िंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहाँ 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।